डीएनए में आज सबसे पहले हम भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात करेंगे। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तो पहले से ही तय था, लेकिन आज नतीजों के बाद उनकी औपचारिक जीत भी हो गई। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है और ये संदेश देता है कि हमारे देश में एक साधारण परिवार का व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा हो। बीजेपी की सरकार में एपीजे अब्दुल कलाम भी वर्ष 2002 में राष्ट्रपति बने थे, लेकिन वो पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे बल्कि वैज्ञानिक थे। रामनाथ कोविंद की जीत का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको उनका आज का एक महत्वपूर्ण बयान सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने अपनी जीत के बाद दिया। इस बयान को सुनकर आपको एहसास होगा कि रामनाथ कोविंद गरीबी और अभावों के बीच से कितनी लंबी यात्रा करके भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी। तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। रामनाथ कोविंद की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उन्हें जेडीयू, बीजेडी और एआईएडीएमके जैसी एनडीए से बाहर की पार्टियों का भी समर्थन मिला। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों और सांसदों के कुल 4,851 वोट थे, जिनमें से रामनाथ कोविंद को 2,930 वोट मिले, जबकि मीरा कुमार को 1,844 वोट मिले। रामनाथ कोविंद को मिले वोट्स की वैल्यू 7,02,044 रही, जबकि मीरा कुमार को मिले वोट्स की वैल्यू 3,67,314 रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि 77 विधायकों और सांसदों के वोट्स इनवैलिड ठहराए गए, यानी इन लोगों ने गलत तरीके से वोट दिया। ये काफी हैरानी की बात है कि हमारे सांसदों और विधायकों में से बहुत से ऐसे हैं जो सही तरीके से वोट भी नहीं डाल सकते, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट बॉक्स पर पेन से सिर्फ अंकों में 1 या 2 ही लिखना था, लेकिन कई विधायक और सांसद ये भी नहीं लिख पाए। सांसदों के वोट्स की बात करें तो कुल 768 वोट्स में से रामनाथ कोविंद को 522, जबकि मीरा कुमार को 225 सांसदों के वोट मिले और 21 सांसदों के वोट इनवैलिड ठहराए गए। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई, ये जानना आपके लिए काफी दिलचस्प रहेगा। पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा और गुजरात में क्रॉस वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में विपक्ष के 23 विधायकों ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट दिया। वहीं गुजरात में 13 विपक्षी विधायकों ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट दिया, जबकि बीजेपी के 6 विधायकों ने भी मीरा कुमार के पक्ष में वोट दिया। इसी तरह त्रिपुरा में विपक्ष के 7 विधायकों ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मीरा कुमार के पक्ष में वोट करने का फैसला किया था। दिल्ली से रामनाथ कोविंद को 6 विधायकों के वोट मिले, जिनमें 4 बीजेपी के विधायक और 1 कपिल मिश्रा का वोट शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी के किसी एक विधायक ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट किया है। आंध्र प्रदेश में विधायकों के 174 वोट्स में से 171 रामनाथ कोविंद के पक्ष में रहे। यहां मीरा कुमार को एक भी वोट नहीं मिला, जबकि 3 वोट इनवैलिड रहे। कर्नाटक और केरल से मीरा कुमार के पक्ष में वोट पड़े। कर्नाटक के 222 वोट्स में से मीरा कुमार को 163 वोट मिले, जबकि रामनाथ कोविंद को सिर्फ 56 वोट मिले। यहां 3 वोट इनवैलिड रहे। केरल में 138 विधायकों के वोट्स मीरा कुमार के पक्ष में रहे, जबकि वहां रामनाथ कोविंद को सिर्फ 1 विधायक का वोट मिला। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां के 402 विधायकों में से 335 के वोट रामनाथ कोविंद को मिले, जबकि मीरा कुमार के पक्ष में सिर्फ 65 विधायकों ने ही मतदान किया। यहां भी 2 वोट्स इनवैलिड थे। कुल मिलाकर रामनाथ कोविंद को 65.65% वोट मिले, जबकि मीरा कुमार को 34.35% वोट मिले।
अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये दोनों तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामनाथ कोविंद की जीत तय होने के बाद ट्वीट की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि 20 साल पहले के दौर में और अब वर्तमान समय में निर्वाचित राष्ट्रपति जी को जानना हमेशा ही एक सौभाग्य रहा है। ये तस्वीर रामनाथ कोविंद के बेटे के विवाह की है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद के संबंधों को, या ये कह लीजिए कि पुराने संबंधों को दर्शाती है। रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे को तब से जानते हैं जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के महासचिव होते थे और रामनाथ कोविंद राज्यसभा सांसद थे। वर्ष 1996 के दौर में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के दफ्तर में एक कमरे में रहते थे और उन दिनों बीजेपी मुख्यालय में पार्टी महासचिव, पार्टी अध्यक्ष और सांसद भी बैठा करते थे। यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और फिर देश के प्रधानमंत्री बन गए। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद 2015 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। बिहार के राज्यपाल बनने से पहले वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार में भी सक्रिय थे। अब रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी। तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। यही हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है। यहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक साधारण से दलित परिवार से आने वाला राष्ट्रपति। आज रामनाथ जी ये जब 25 तारीख को राष्ट्रपति बनेंगे, इस देश के करोड़ों गरीब, दबे कुचले गांव में रहते हुए लोगों को अपना प्रतिनिधि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। वैसे तो रामनाथ कोविंद की जीत पहले से ही तय थी, लेकिन आज जैसे ही औपचारिक ऐलान हुआ, दिल्ली से लेकर कानपुर तक जश्न शुरू हो गया। कानपुर देहात के जिस गांव में कोविंद पैदा हुए थे, जहां उनका बचपन बीता था, वहां जश्न का माहौल है। तो मध्य प्रदेश के गुना में कोविंद के भाई के परिवार में भी खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। के लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और देश हित में, मानव हित में और अपने जो दलित शोषित हैं उनके हित में जितना बन सके मौका मिला है उनकी सेवा करने का उतना काम करते रहें। हमारे लिए ये कि आज बड़ा खुशी का दिन है और हमारी बेहद खुशी, हमारे गांव की सबको खुशी है। और आज हमारे सभी बच्चे हमारे उन्हीं की खुशी में गाना गा रहे, पटाखे छुटा रहे, बैंड बाजा ला रहे हैं। कच्चे मकानों में रहकर गरीबी में बचपन गुजारने
और जीवन में संघर्षों के साथ आगे बढ़ने वाले कोविंद ने कानपुर देहात से रायसीना हिल पहुंचने तक एक लंबा सफर तय किया है। कोविंद के पिता घर में ही एक छोटी सी दुकान चलाते थे और दुकान ही उनकी आय का एकमात्र जरिया था। जब कोविंद 5 साल के थे तब उनके घर में आग लग गई और उसी हादसे में उनकी मां गुजर गई थी। आज वही परिवार देश की सबसे आलीशान इमारत में पहुंचा है तो जाहिर है खुशी बच्चों के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर आवर फैमिली एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी। गवर्नर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट है। वहां तक पहुंचने के बाद में हमने कभी नहीं सोचा था कि अगला पड़ाव ये होगा। पापा ने एक स्टेटमेंट दिया था जब वो पटना से आ रहे थे कि लेट्स टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट इज हिज ट्रू नेचर। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से ही लिया है और अभी भी उसी तरह से कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आपने पूछा कि क्या करेंगे, वो कुछ बात हुई उनसे इस बारे में? नहीं, कभी नहीं पूछा आपने? नहीं, मैंने बस उनको कांग्रेचुलेशंस बोला और बोला कि दादू कांग्रेचुलेशंस। बुरी तरह से राष्ट्रपति चुनाव हारी विपक्ष की प्रत्याशी मीरा कुमार ने भी कोविंद को बधाई दी। मैं सम्माननीय कोविंद जी को बधाई देती हूँ। जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस चुनाव में शामिल हुई थी, वो आज 20 जुलाई 2017 को समाप्त नहीं हुई है। विचारधारा और मूल्यों की ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाइयां मिल रही हैं। अच्छी बात है, देश जागृत हो रहा है और रामनाथ जी एक बहुत ही सुलझे हुए विनम्र व्यक्ति हैं, संविधान को समझते हैं, बहुत ही साधारण परिवार में दलित परिवार में पैदा हुए, लेकिन उसको कभी अवरोध नहीं समझा। उनके व्यक्तित्व के बारे में हमारे सभी सांसदों को, विधायकों को एक उनके मन में जो छवि बनी, उस छवि के कारण एक इतनी मतों से उनकी विजय हासिल हुई है। मैं आज के दिन उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। पीड़ित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति आज देश का राष्ट्रपति बना है। मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया है, कि उनकी नम्रता, उनकी शालीनता देश का गरिमा बढ़ेगी। बहुत अब महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं और हम लोगों को, लोक जनशक्ति पार्टी को जितनी खुशी है हम कह नहीं सकते। माननीय राष्ट्रपति जी अपार बहुमत के साथ भारत के राष्ट्रपति बने हैं। सभी मतदाताओं की तरफ से, भारत के 125 करोड़ की जनता की तरफ से उनको बधाई। अब वो पक्ष विपक्ष ये सब कोई विषय नहीं, अब वो भारत के राष्ट्रपति हैं। कोविंद की जीत के साथ ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये 2019 की पटकथा लिखी जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और गुजरात समेत कई राज्यों से रामनाथ कोविंद के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई। जो काउंटिंग हुआ उसमें जिस तरीके से गुजरात में से आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को जो वोट मिले हैं, उसमें हमारे 21 एमएलए हैं, लेकिन 132 मूल्य का वोट मिला है। इसका मतलब यह है कि 11 ज्यादा हमें वोट मिले हैं एमएलए का, हमें ज्यादा वोट मिला, ये हकीकत है। मतदान हुआ है वो बिल्कुल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेसी की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार हुआ। सब चीज को हम लोग देखेंगे कि कहाँ किस पार्टी के लोगों ने अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद है कि अगर सांसद और विधायक भी अगर वोट देने की प्रक्रिया को नहीं समझ पाते हैं तो आम आदमी पर उसका क्या असर पड़ेगा, तो बहुत दुख की बात है। हालांकि विपक्ष में ऐसे भी आशावान नेता हैं जो इस हार में भी अपने लिए कुछ अच्छा खोज रहे हैं। 2019 में अगर यही 17 दलों का गठबंधन रह गया तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में 31.8% वोट पाकर जीती थी और इन 17 दलों को लगभग 60% वोट मिला था, तो आने वाले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं लगेगा, साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर 71 साल के कोविंद का राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना देश में लोकतंत्र की जड़ों की गहराइयों को परिभाषित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।